वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिनर क्लास पर। जैसा कि आपको यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का एग्ज़ाम हो रहा है 26-27 जून को, उसके लिए आपको तैयारी की जा रही है। इसमें आपका जीएस का जो पोर्शन है ना, जीएस के पोर्शन में आपके यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आएंगे। देखिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके 50 क्वेश्चन आएंगे जीएस में। जी के जीएस जिसको हम कहते हैं, इसमें करंट अफेयर भी रहेगा कम से कम 7-8 क्वेश्चन। तो यूपी स्पेशल कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन रहने के पूरे चांसेस हैं, ये 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें से जो क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और वो क्वेश्चन लाए हैं, आपने देख लिया होगा हमारे उस पर कि 2015 से 2022 तक के जो पेपर हुए हैं ना यूपी के, जितने भी, इवन तो पीसीएस लोअर पीएस जितने भी हुए हैं, उन सब में जो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आप आपको सीधे बता रहे हैं, ताकि आपको रिवीजन में आसानी रहे, क्वेश्चन आप पे तैयार होते रहे सिर्फ वीडियो को देखने से। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह आपका लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 यूपी पीसीएस के प्री में, और आपका लोअर पीसीएस का सेकेंड से फर्स्ट शिफ्ट जो हुआ था 30 सितंबर को, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए 24 जनवरी। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एक आध नंबर आपको दिला जाते हैं। ठीक है, 24 जनवरी को जो है दिवस मनाती है, और वर्ष 2018 में सरकार ने पहली बार मनाया भी है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। प्रथम बार 2018 से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? अब इंडिया का जो आपका क्षेत्रफल है 32,87,000 कितना 263 वर्ग किलोमीटर, आपको बता दें। भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। अब इसमें पूछा जा रहा है भारत किसमें स्थान पे है। तो अगर बात की जाए, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो चौथा बड़ा राज्य है, फोर्थ प्लेस पे हम आते हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। जनसंख्या के अकॉर्डिंग हम पहले पे हैं, यूपी। ठीक है, आपका यूपी। अब इसमें हम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे पहले पर आपका क्या होगा? राजस्थान, फिर महाराष्ट्र। ठीक है, तो यूपी का क्षेत्रफल कितना है कुल? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का अगर पूछा जा रहा है, तो 7.33%, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। देखिए जीआईसी के लेक्चर में क्वेश्चन आया है और कांस्टेबल में क्वेश्चन आया है 18, इसीलिए नज़दीक में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा नीचे ही है, कि उत्तर प्रदेश ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? मतलब कहाँ से लिया है वो। ठीक है, तो जो आपका लिया गया है ये कहाँ से अंगीकार किया है? सभी ने देखा होगा, रूमी गेट है, रूमी दरवाज़ा, लखनऊ में, केसरबाग में, वहाँ से ये लिया गया है। ठीक है, रूमी दरवाज़ा से लिया गया है। और इसका निर्माण किससे करवाया था, ये आपसे पूछ। देखिए ACF AR वुमेंस में आया था ये, PCS के एग्ज़ाम में आया है। तो इसका निर्माण कराया है 1784 में आसफुद्दौला। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला सबसे छोटा है? कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो देखिए क्षेत्रफल की सबसे छोटा जिला आपका हापुड़ है। पहले दूसरा था हापुड़ है। हापुड़ का कितना क्षेत्रफल है? 660 किलोमीटर। और सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए कौन है, तो वो है आपका खीरी, लखीमपुर खीरी। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, कितना क्षेत्रफल है लखीमपुर खीरी का? 7,860 किलोमीटर। अगला, कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इंपॉर्टेंट है, पेट में भी क्वेश्चन आया था कि कौन साझा करता है, कौन नहीं करता है। तो देखिए खीरी तो आपके बॉर्डर पे ही है, तो खीरी तो करेगा ही। श्रावस्ती भी करेगा, बलरामपुर भी। कुशीनगर नहीं करता है। अब कौन कौन से ज़िले करते हैं देखिए, कुशीनगर, अब सॉरी, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर हो गया। अब आपका कौन है? बहराइच। 7 ज़िले करते हैं, बात याद रख लीजिएगा। बहराइच, पीलीभीत, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, इतने आपके ज़िले हैं जो इसमें आपके नेपाल के साथ आपका बनाते हैं क्या, सीमा। 7 ज़िले हैं, 7 ज़िले। अगला, कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा नहीं साझा करता? आपको बताया जा चुका, फिर से रिपीट क्वेश्चन है ये।
उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपसे पूछा गया, तो राजकीय पक्षी आपका कौन है उत्तर प्रदेश का? तो राजकीय पक्षी आपका है सारस। अभी सारस का काफ़ी प्रकरण भी रहा था। देखिए, ग्राम पंचायत गए 2016 में आया है, यूपीएसआई में आया है, यूडीएलडीए में आया है। अगला, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद आपसे पूछा गया है। उधर आपसे पूछा गया था जिला, अब आपका पूछा गया जनपद। तो जनपद में कौन है? गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। पीसीएस प्री में आया था ये। अब देखिए, जनपद का हम क्षेत्रफल देख लें, अगर इसमें हम आपको जानकारी दें। अम्बेडकर नगर का 2350 है। अब फैक्चुअल क्वेश्चन ही बनते हैं ना, ऐसे पूछे जा सकते हैं क्रम वाइज भी। फिर कानपुर नगर का सबसे ज़्यादा 3155, देन गौतम बुद्ध नगर का सबसे कम 1282, और संत कबीर नगर का 1646। अगला, सबसे कम और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले आपसे जनपद पूछे गए हैं। तो सबसे अधिक पहले आपका देखिए, अगर हम इसमें हटाएं ऑप्शन, देखिए लखनऊ तो हटा दीजिए, बचता क्या है? लखनऊ तो हटा दीजिए। क्षेत्रफल वाले जनपद पूछे गए हैं, आप खीरी और ये ना लगा दीजिएगा, क्योंकि ये तो ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कानपुर का सबसे ज़्यादा था 3155, और सबसे कम अगर हम बात करें तो ललितपुर का है, लेकिन ऑप्शन में इसमें ललितपुर है, अदरवाइज गौतम बुद्ध नगर आप लगाते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित जनपदों में से किसी एक की कोई किस जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? मतलब नेपाल की सीमा ही है जो स्पर्श नहीं करती, तो किसको नहीं करती है? बस्ती को नहीं करेगी, बाकी तीनों करती है, ऑप्शन नंबर डी। सप्लाई इंस्पेक्टर में आपका क्वेश्चन आया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो देखिए, इसमें चारों ही ऑप्शन गलत दिए गए हैं, चौथा स्थान है, चौथा स्थान है। अब अगर बात कर लीजिए, सबसे पहले कौन आएगा? राजस्थान, फिर आपका आएगा एमपी, फिर आएगा महाराष्ट्र, देन नंबर 4 पे आपका यूपी है। ठीक है, यूपी है। यूपी की लंबाई अगर पूछी जाए तो 650 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर। ठीक। अगला, उत्तरांचल के साथ सीमा यानी उत्तराखंड के साथ सीमा कौन बनाता है? ये जब आया तब उत्तरांचल था, कंफ्यूज ना होइएगा अगर उत्तरांचल पूछ ले तो। देखिए, सहारनपुर बनाता है, ऑप्शन नंबर ए, ये नियर अबाउट दिल्ली से भी आपका। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, देखिए सबसे पूर्वी जिला आपका कौन सा है? बलिया है। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला बलिया है। और पश्चिमी कौन सा है अगर आपसे पूछ ले तो? पश्चिमी आपका है शामली। उत्तरी कौन सा है? उत्तरी ये है आपका सहारनपुर। और दक्षिणी कौन सा है? सोनभद्र। तो ये आपके ज़िले हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम आपसे पूछा जा रहा है, कौन कौन से हैं? तो देखिए, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए, आरोही क्रम में आपका देखिए, गौतम बुद्ध नगर, उससे बड़ा बाराबंकी, मिर्जापुर, फिर सोनभद्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से आप आरोही क्रम आपसे पूछा गया है। ठीक है, सोनभद्र की सीमाएं के बारे में क्वेश्चन है, तो सोनभद्र की सीमाएं 4 जिलों को रखती हैं, 4 राज्यों को लगती हैं, सॉरी 4 जिलों को, 4 राज्यों को। कौन कौन? झारखंड से देखिए लगेगा, झारखंड से कहाँ पे लगते हैं हम? पूर्व में सोनभद्र की। पश्चिम में अगर बात की जाए, ठीक है, तो आपका पश्चिम में हम लगेंगे एमपी से। पूर्व की बात करी जाए अगर, तो पूर्व में हम लगते हैं बिहार से। और किसकी बात की जाए? उत्तर पूर्व में हम लगते हैं बिहार से। ठीक है, उत्तर पूर्व में हम बिहार से, पूर्व में हम झारखंड से भी हैं। ठीक है, दक्षिण में हम छत्तीसगढ़ से हैं, ये बात बस याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ से हम दक्षिण में हैं। अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? बेहद इंपॉर्टेंट है, अभी अभी हमने आपको बताया, सोनभद्र जिला, ऑप्शन नंबर ए, 2019 में आया था। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में? क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। गौतम बुद्ध नगर। और सरस आजीविका मेला अभी 3 बार लगा है, यहीं पे लगा है ये क्वेश्चन, पीसीएस में भी आया था और एक बार और को आपका पेपर था, हाईकोर्ट में आया था। सरस आजीविका मेला उत्तराखंड में ही लगता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है ये। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पूछा जा रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आपका कौन सा है? गाजीपुर, ऑप्शन नंबर डी। अगर अब हम देखिए कंपेयर करें, देखिए वाराणसी का है, जौनपुर का सबसे ज़्यादा, प्रयागराज का, फिर जौनपुर का, गाजीपुर का, फिर वाराणसी का। ठीक है, फिर सॉरी
सबसे छोटा आपका है बनारस का है जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण आपका क्रम पूछा जा रहा है। तो उत्तर से दक्षिण क्रम में बात करें तो सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और फिर संत रविदास नगर। ठीक है, ये आपके उत्तर से दक्षिण के क्रम है। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? देखिए, पीलीभीत करता है, श्रावस्ती करता है, सीतापुर नहीं करता है। ठीक है, सीतापुर नहीं करता है। तो अब आपको बता दें कि भारत जो है 580 किलोमीटर नेपाल से अपनी सीमा साझा करता है। ये आपके क्वेश्चन आप खुद देख रहे होंगे, हर एक एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये यूपी स्पेशल के क्वेश्चन है आपको, इसका वीडियो आपको पर डे मिलता रहेगा ताकि आपका यूपी का भी एग्ज़ाम आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, यूपी स्पेशल। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपकी अगली क्लास जो है हिंदी और उसकी भी आपको मिलने लगेंगी। तब तक के धन्यवाद।